कि बाबू जरा शराब देना, शराब की बोतल लिया, घुटक गया पूरा। अब घुटक गया, अब चल रहा है ऐसे ऐसे चलते हुए क्या हुआ, एक टाइम आया कि ऐसे गिर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कौन सा भाग डीएक्टिवेट हो गया, कौन सा भाग निष्क्रिय हो गया, ये वाला अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। सेरिबेलम को पता ही नहीं मुझे खड़ा रहना है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ओए क्या खबरदार। हाइपोथैलेमस भैया तो फीलिंग ले ली है। अब ससुरा क्या हुआ कि उस लड़की के पापा को पता चला, पापा ने तो हर ऐसी पिटाई करी ससुरा की पूरा गर्म हो गया शरीर, पूरा शरीर गर्म हो गया है, बहुत मारा, बहुत चेप चेप के मारा तुम्हें। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करी थी, जहां पर सेरिब्रम और दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस के बारे में बात करी थी। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के बारे में यहाँ बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट होंगे इसके। यहाँ पर होगा कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना होगा और एक और होगा आपका सेरिब्रल। देखिए यहाँ पर कल नाम आया था सेरिब्रम और यहाँ पर नाम है सेरिब्रल। यहाँ पर तीन नाम आएंगे, एक तो नाम है सेरिब्रम, एक है सेरिब्रल और एक है सेरिबेलम, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी सबसे पहले आते हैं, तो सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। ब्रल है, फिर मान लो ब्रह्मा जी के बाद बेल आया तो ब्रल आ गया, ठीक है, और लास्ट में बेलम आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो ब्रल जो है बीच वाला मध्य भाग होता है और बेलम जो होता है अपना लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आज के बाद इसे आप नहीं भूलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे ट्रिक से और किस प्रकार से देखिए आपको चुटकियों में याद होते हैं। पहला अगर मध्य मस्तिष्क की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये होता है हमारा बीच में, ये मध्य मस्तिष्क है। इसके यहाँ पर भी दो भाग हैं, जिसमें पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रासेमिना। ये क्या होता है कि चार गोल पिंड होते हैं, छोटे छोटे गोल पिंड होते हैं, ऐसे इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ये से चार गोल पिंड होते हैं, इनमें से जो देखने और सुनने से संबंधित है, देखने और सुनने का कार्य जो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना करता है। ध्यान रखना है, कल हमने क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस भैया क्या कर रहे थे, फीलिंग का अनुभव ले रहे थे। फीलिंग है ना, वो कौन सा गाना है, एक फीलिंग से भरा मेरा दिल, मुझे नहीं आता है हालांकि, है ना। तो ये फीलिंग लेने का जो कार्य है, भावनाओं का नियंत्रण केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस। और देखने और सुनने का कार्य कौन करता है यहाँ पर, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। तो भाई साहब जब कोई लड़का या लड़की आपको पसंद आता है तो आता कैसे, सबसे पहले आप उससे देखते हैं। तो देखते हैं तो आपको जो लोचा कर रहा है, सारा जो कांड का जो मास्टर माइंड है वो आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना है। अब किस प्रकार से कोई लड़का लड़की आपको पसंद आया है तो सबसे पहले आपने उसे देखा है, और हमें पता है कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना क्या कर रहा है, देखने का कार्य कर रहा है। जैसे ही आपने देखा, आपने कुछ बोला तो उसने भी कुछ बोला तो आपने सुना, अच्छा बोल दिया तो सुन लिया, तो क्या हो गया, फीलिंग्स आ गई आपको। अच्छा बोला तो सुनना, यानी देखना और सुनने का कार्य कौन करेगा यहाँ पे, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर खेल समझिए आप, जब आपने देख लिया, आपने कुछ बोला, उसने भी बोला, आपने सुन लिया, वाह एक बार फिर से बोलना जरा, है ना। इस प्रकार से जो भी बोला, फीलिंग किसने ली है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर मजा आने वाला है। हाइपोथैलेमस भैया तो फीलिंग ले ली है। अब ससुरा क्या हुआ कि उस लड़की के पापा को पता चला, पापा ने तुहार ऐसी पिटाई करी ससुरा की पूरा गर्म हो गया शरीर, पूरा शरीर गर्म हो गया है, बहुत मारा, बहुत चेप चेप के मारा तुम्हें। अब क्या हुआ कि गर्म हो गया, तो ये ठंडा गर्म हो, दर्द हो रहा है, तो ये सारा ठंडा गर्म और दर्द का अनुभव कौन करता है, थैलेमस। कांड किसने किया, सबसे पहले कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना ने, उसके बाद फीलिंग किसने ली, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद जो भुगत रहा है, जो दर्द का अनुभव कर रहा है, जो गर्म का अनुभव कर रहा है, वो कौन कर रहा है, थैलेमस कर रहा है। और भाई साहब जब थैलेमस जब गर्म का अनुभव कर रहा है, आपको खूब पीट पुटा के लड़की के पापा चले गए वापस, तो शरीर को वापस ठंडा भी तो होगा थोड़ी देर में। तो यानी कि शरीर के तापमान का नियमन कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। तो बेचारा थैलेमस तो फंस गया रे बाबा यहाँ पर। थैलेमस बोलता है कि पीछे जाऊँ तो भी खाइए, आगे जाऊँ तो कुआं है, अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। हाइपोथैलेमस ने फीलिंग ली, यहाँ पर पिटवा दिया। अब पिटवाने का दर्द सहन कौन कर रहा है, थैलेमस। बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया इसको, तो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, यहाँ पर पीट पीट के यहाँ पर दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस बोल रहा है भाई पिट ले थोड़ी देर, कोई बात नहीं, मैं तुझे वापस ठंडा कर दूंगा। तो यानी कि शरीर के तापमान का नियमन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, उम्मीद है आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना का सिर्फ काम है देखना और सुनना। आगे चलते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल। देखिए सेरिब्रल पेंडिकल ये एक तंतुमय संरचना है। तंतुमय का मतलब हमारे बाल जैसी संरचना होती है, छोटी छोटी तंतु की तरह, ठीक है, तार तंतु ऐसे। ये तंतुमय संरचना है जो कि सेरिब्रल और मध्य मस्तिष्क को जोड़े रखती है। सेरिब्रल हमें पता है कि आगे अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं, देखिए सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य कौन करेगा आपके यहाँ पे, सेरिब्रल पेंडिकल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा सेरिब्रल पेंडिकल, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, इस प्रकार से। तो आपको क्या लगा रहा है उसके अंदर,
सेरिब्रल पेंडिकल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। मध्य मस्तिष्क में आपका सिर्फ इतना ही है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इसके बाद आपका सेरिब्रल पेंडिकल है। क्वाड्रा यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करेगा, यहाँ पर आपको देखने और सुनने का कार्य करेगा, और यहाँ पर आपके सेरिब्रल पेंडिकल क्या कार्य करेगा, अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम को मध्य मस्तिष्क तक जोड़ने का कार्य करेगा। मध्य मस्तिष्क में सिर्फ इतना ही है। तो अब हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क के यहाँ पर 3 भाग है। पहला है पोन्स, दूसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, और तीसरा है मेडुला ऑब्लोगेटा। अगर मैं पोन्स की बात करूँ तो ये पोन्स वाला नहीं कि मम्मा यूज सॉफ्ट टीवी में ऐड आता है। पोन्स बहुत ये महंगा पोन्स है। यहाँ पर ये पोन्स क्या करता है कि पश्चिम मस्तिष्क जो है आपका, उसको दूसरे भागों से जोड़े रखने का कार्य करता है। यानी कि आपका अगर पश्चिम मस्तिष्क आपके दिमाग में जुड़ा हुआ तो वो किसकी देन से जुड़ा हुआ, पोन्स की वजह से। तो इसीलिए आप टीवी में ऐड आता है ना, अब पोन्स सिर्फ 10 रुपये में। तो भाई साहब 10 रुपये में नहीं आता है ये, तो आप मुझे बताएं पश्चिम मस्तिष्क हमारा 10 रुपये में आता है क्या? नहीं। तो हम जो तैयारी करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए पोन्स क्या है, बहुत महंगा है। टीवी में जो ऐड आता है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए 10 रुपये में। हमारा पोन्स कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क वाला। तो हमारा पोन्स कैसा हो, पश्चिम मस्तिष्क को दूसरे भागों से जोड़े वैसा हो। तो ऐसे अब आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया, इसका काम पश्चिम मस्तिष्क को जोड़े रखने का कार्य करता है। अब मैं बात करूं अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ये हमारे शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अभी आपने देखा है कोरोना वायरस के अंदर क्या हो रहा है, मंदिर बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन शराब की दुकान खुली हुई। अब भाई साहब मान लीजिए कि बाबू जरा शराब देना, शराब की बोतल लिया, गुटक गया पूरा। अब गुटक गया, अब चल रहा है ऐसे ऐसे चलते हुए क्या हुआ, एक टाइम आया कि ऐसे गिर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कौन सा भाग डीएक्टिवेट हो गया, कौन सा भाग निष्क्रिय हो गया, ये वाला अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। सेरिबेलम को पता ही नहीं मुझे खड़ा रहना है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ओए क्या खबरदार, ऐसे देखते हैं ना हम इसी प्रकार से। तो ये भाई साहब जो होते हैं अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम भाई साहब डीएक्टिवेट हो जाता है। इनको कुछ अता पता ही नहीं रहता है कि शरीर को कैसे रखना है। तो शरीर को जो संतुलित करने का कार्य करता है वो कौन करता है, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ध्यान रखना हमेशा, शरीर का संतुलन सेरिबेलम, ठीक है, यानी कि अनुमस्तिष्क। और तापमान का नियमन कौन करता है, हमने देखा हाइपोथैलेमस करता है, अग्र मस्तिष्क वाला भाग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। मेडुला ऑब्लोगेटा, हाँ इसके अंदर एक और है यहाँ पर, ये ऐच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक क्रियाएं है ना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे करेगा, जैसे कि अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ हाथ से, या इस पेन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ये मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। तो ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण कर रहा है अभी कौन कर रहा है, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क कर रहा है। और यहाँ पर ये भाई साहब मेडुला ऑब्लोगेटा है, ये भाई साहब क्या करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कैसे, जैसे कि मैं श्वास ले रहा हूँ ऑटोमेटिक, मैं पलक झपका रहा हूँ, तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे नहीं सोचना पड़ता है। तो ये काम कौन कर रहा है, हमारे मेडुला ऑब्लोगेटा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मेडुला ऑब्लोगेटा यानी कि मस्तिष्क का अंतिम भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अच्छा मैंने लिखा रखा था यहाँ पे, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का। और देखिए इसमें क्या करता है, एक रक्तचाप होता है, रक्तदाब, रक्तदाब, और एक जो हमारा आहार नाल है उसका क्रमाकुंचन, आहार नाल क्रमाकुंचन मैंने पाचन तंत्र के अंदर बताया हुआ है, ये इसका भी नियंत्रण करता है। यानी रक्तदाब जो आपका रक्त प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर आहार नाल कर्माकुंचन यानी कि आप भोजन ले रहे तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई भोजन लिया यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर आपके पच पुचा के जो है आप फ्रेश होने चले गए। तो कर्माकुंचन यानी कि धीरे धीरे जो आपका नियंत्रण करेगा इस पे कार्य, वो कौन करेगा, आपका मेडुला ऑब्लोगेटा, ये इस पे नियंत्रण करने का कार्य करता है। रक्तदाब हो गया आपका, आहार नाल कर्माकुंचन हो गया। यहाँ पर देखें तो हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन और एक श्वास, इन सभी पर नियंत्रण जो करता है हमारा ये मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारा मस्तिष्क का कार्य, मैंने सारा आपको समझा दिया एक एक को, पूरे अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके सिखा दे। उम्मीद करता हूँ एक भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई कंसेप्ट छोटा मोटा छूट भी जाता है तो उसे हम प्रश्न वाले वीडियो के अंदर जरूर कवर करेंगे। एक भी आपके इतना सा भी डाउट नहीं बचने दूंगा। आपको फिर भी लगता है सर कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट बच गया है कि हमारे दिमाग में 2 भाग होते हैं। अगर बीच में एक खांच होती है जिससे आधा दायां और बायां अलग अलग होता है, तो हमारा जो दायां दिमाग होता है ये हमारे शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है, और जो यहाँ पर बायां भाग होता है मस्तिष्क का, वो हमारे शरीर के इस दाएं भाग का नियंत्रण करता है, यानी उल्टे पुल्टे करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमें पता रखना है। अब इसके बाद चलेंगे हम मेरुरज्जु, क्योंकि हमने तंत्रिका तंत्र के अंदर 3 प्रकार से पढ़ा था,
मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। तो मस्तिष्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम मेरुरज्जु की ओर। देखिए मेरुरज्जु और मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन पाई जाती है। किस प्रकार से, देखिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है जो लंबी बेलनाकार है, खोखली होती है। किस प्रकार से, ये हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क से इस प्रकार से जुड़ी होती है। ये हो गई लंबी बेलनाकार और खोखली संरचना, यानी कि हमारा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। उस मेडुला ऑब्लोगेटा से ही ये मेरुरज्जु यहाँ पर जुड़ा होता है, यानी ये रीढ़ की हड्डी जो दिख रही है इसके अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, ये मेरुरज्जु खत्म होते ही तंत्रिका के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका की संरचना कैसे होती। ठीक है दोस्तों, अब महारंध्र से होकर मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ऑब्लोगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। देखिए महारंध्र क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के आधार में, यानी कि मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में एक छेद होता है छोटा सा, उस छेद के वहां पर मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। तो उस मेडुला ऑब्लोगेटा से ही कौन जुड़ा रहता है, मेरुरज्जु जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोगेटा जो हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है, इतना ध्यान रखना आप। मेरुरज्जु के चारों ओर मेरुदंड कठोर अस्थियों का आवरण पाया जाता है। देखिए मेरुरज्जु के चारों ओर क्या पाया जाता है, मेरुदंड पाया जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा था यहाँ पर मस्तिष्क, यानी कि हमारा मस्तिष्क है, इसके भी चारों ओर ये जो हड्डी है, ये कठोर हड्डी, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, तो ये क्रेनियम पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मेरुरज्जु के भी चारों ओर कौन पाया जाता है, मेरुदंड पाया जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखिए अब आगे और मजेदार चीज देखिए यहाँ पर, मस्तिष्क के समान मेरुदंड के चारों ओर 3 झिल्लियां पाई जाती है। अब याद करो, पहले लेक्चर के अंदर बताया था मस्तिष्क के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की झिल्लियां पाई जाती। देखिए समझिए, सबसे पहले अंदर ही अंदर हमारा मस्तिष्क है, ऊपर क्या है, कठोर हड्डी है, ये है ना, क्रेनियम बोलते हैं इसको, क्रेनियम बॉक्स। तो ये हो गया क्रेनियम, अंदर हो गया मस्तिष्क। अब इस हड्डी के और उस मस्तिष्क के बीच में भी 3 झिल्लियां हैं, पॉलीथीन की तरह, है ना, थैली होती है हमारी, उसकी तरह 3 झिल्लियां हैं। एक को बोलेंगे हम ड्यूरामेटर, दूसरा आपके एरेक्नोइड और तीसरा पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इसी प्रकार से मेरुरज्जु के और मेरुदंड के बीच में भी 3 झिल्लियां पाई जाती है। कौन कौन सी, सेम वही पाई जाती है। कौन कौन सी है, पहला ड्यूरामेटर, यहाँ पर एरेक्नोइड और पायामेटर। ठीक है दोस्तों, और हमने ये भी पढ़ा था इन तीनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है, तीनों झिल्लियों के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है, CSF। तो ये देखिए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो मेरुरज्जु के अंदर भी जो 3 झिल्लियां, इसके अंदर भी क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। देखिए अब इसको समझना कैसे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बात कर रहे हैं। ओए रे मस्तिष्क, मस्तिष्क बोले क्या हुआ रे, अरे मैंने सुना यार तेरे भी 3 झिल्लियां है रे मस्तिष्क। हाँ बाबा है, क्या नाम है रे तेरे झिल्लियों का। तो मस्तिष्क बोलता है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। अरे बाप रे, मेरुदंड बोलता है अरे बाप रे, मेरे भी तो यही सेम है रे। अच्छा काम करते, तेरे झिल्लियों के बीच में कोई द्रव तो अलग होगा यार। मेरुदंड बोलता है मस्तिष्क बोलता है कि मेरे तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव है, CSF द्रव है। मेरुदंड बोलता है तूने तो मेरा कॉपी किया यार, क्योंकि मेरा भी तो यही है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, हम दोनों भाई, आजा आजा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की संरचना लगभग सेम पाई जाती है। कैसे, मस्तिष्क के बाहरी बार कठोर आवरण कौन सा होता है, क्रेनियम बॉक्स। मेरुदंड के बाहर कौन होता है, यहाँ पर सॉरी, मेरुरज्जु के बाहर कठोर आपका आवरण कौन होता है, मेरुदंड होता है। इसी प्रकार खोपड़ी के, यानी कि क्रेनियम बॉक्स के और मस्तिष्क के बीच में 3 झिल्लियां पाई जाती है। मेरुदंड के और यहाँ पर मेरुरज्जु के बीच में भी 3 झिल्लियां पाई जाती है। इनके बीच में द्रव भी सेम पाया जाता है। ये तो हो गई इनका बेसिक संरचना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, यानी कि इसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर 3 झिल्लियां पाई जाती है, सेम टू सेम आपके मेरुरज्जु के अंदर भी वही पाई जाती है, मेरुरज्जु के चारों ओर। और तीनों झिल्लियों के बीच में जो द्रव मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, वही सेम सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ पाया जाता है, मेरुरज्जु के वहां पर जो 3 झिल्लियां हैं उनके बीच में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। मेरुरज्जु का बाहरी भाग सफेद द्रव का बना होता है, यानी कि इसके 2 भाग होंगे, एक बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी भाग सफेद द्रव्य का, व्हाइट द्रव का बना होगा, और जो आंतरिक भाग अंदर वाला भाग है मेरुरज्जु का, वो धूसर द्रव, धूसर का मतलब ग्रे कलर जो होता है उसको धूसर बोलते हैं, धूसर कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, हमारे शरीर में जो अचानक क्रियाएं होती है, ठीक है, जैसे अचानक जैसे ही आपके पास सांप आया तो सांप को देखते ही भाग गया, तो यहाँ मस्तिष्क तक जाती ही नहीं ये बात ये कौन निपटा देता है, इसको मेरुरज्जु निपटा देता है। मस्तिष्क को बोलता है तू मस्त रहे वहां पर, अचानक से कोई कार्य होगा तो उससे मैं निपट लूंगा, तो कौन निपटता है इसको, मेरुरज्जु निपटता है। इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। हमारे शरीर में होने वाली अचानक क्रिया को क्या बोलते हैं हम,
प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मैंने यहाँ से मान लो कोई ये पेन फेंका आपकी तरफ ऐसे, तो आपने आंखें ऐसे बंद कर दी तो मस्तिष्क को पता ही नहीं चला, इससे पहले किसने काम कर दिया, मेरुरज्जु ने। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, कोई भी एक जना क्रिया करता है, उसके बदले में आपके द्वारा जो क्रिया होती है ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। और इसके लिए हमारे दिमाग को नहीं सोचना पड़ता है। कौन सोचता है, यहाँ पर मेरुरज्जु के द्वारा ही कार्य कर दिया जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा कार्य खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या है, नियंत्रण केंद्र है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो मार्शल हॉल ने बताया, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं को। गर्म या नुकीली चीज को छूने पर हाथ को तुरंत पीछे ले जाना। भाई साहब अब देखिए, दिमाग बोल रहा है कि ओए मेरुरज्जु, कोई गर्म चीज आए या कोई नुकीली चीज आए मत छूना। मेरुरज्जु बोलता है अरे तू मस्त रहे, तेरे तक तो हमें बात आने ही नहीं दूंगा। ससुरा जैसे ही मान लो हाथ लगाया मैंने, ऐसे कर दिया मैंने, क्यों, नुकीली है या क्या है, गर्म है वस्तु, तो मस्तिष्क हंस रहा है, हा हा हा। मेरुरज्जु बोल रहा है भाई साहब तेरे तक बात नहीं आने दी, मस्त रहे तू, इंजॉय कर, मैंने ही काम खत्म कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सारा काम है प्रतिवर्ती क्रियाओं का मेरुरज्जु करता है। तो नुकीली वस्तु हो चाहे गर्म वस्तु को अचानक से क्या करना, हाथ को तुरंत पीछे की ओर ले जाना। छींक आते समय आंखों का झपकना। जैसे ही आपको छींक आएगी, आप कभी देखना आंखें खुली रख के आप छींक ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी आंखें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर है भोजन को देखकर लार आना। भाई साहब आजकल तो लार आना जायज़ है यार, कोरोना का टाइम है और बैंड बाजा भी पता नहीं कहाँ चले गए, और गुलाम जाम्बू और ना जाने क्या क्या है यार, सब छूट गया रे यार, बहुत मिस करते रहे बाबा जिमना तेरे को, है ना। अभी तो आधे को तो मुंह में लार आई गई होगी, है ना। तो लार वार आने का ऑटोमेटिक जो कार्य करता है कौन करता है, मेरुरज्जु बोलता है। तो जब भी किसी के जिमने में जाओ या कोई खाना वाना खा रहा हो, कुछ भी चीज़ खा रहा हो, मुंह में लार आए तो मन ही मन में बोल देना मेरुरज्जु चुप हो जा, रज्जू बेटा मेरुरज्जु चुप हो जा, तू इतनी लार मत ला, बाहर कुत्ते की तरह बाहर आने लगेगी लार। ठीक है ना, तो किसको समझाओगे, मेरुरज्जु को समझाओगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं तेज प्रकार की उपस्थिति में आंखों का झपकना। जैसे ही मैंने टॉर्च डाली ऐसे, आप ऐसे करेंगे, अरे कौन है रे, इधर कौन है, क्या ऐसे बोलेंगे क्या, जैसे टॉर्च डाली अरे कौन है रे, ऐसे नहीं करेंगे हम, क्यों, प्रकाश ज़्यादा आता है तो आंखों का ऐसे झपकना। तो ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक कौन करता है, हमारा मेरुरज्जु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही मज़े से पढ़ा है ये मेरुरज्जु तक। और हाँ, पुरुषों में जो है मेरुरज्जु की लंबाई महिलाओं की मेरुरज्जु की लंबाई की औसत तुलना में ज़्यादा होती, इतना ध्यान रखना, पुरुषों में ज़्यादा होती। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है अगला जो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा जो टॉपिक बचा हुआ वो है हमारा तंत्रिका, है ना। तंत्रिका किस प्रकार से न्यूरॉन, जो हमने बार बार पढ़ा है कि तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन की संरचना हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और जाते जाते एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।